हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में आज हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश बजट 2023-24। ये हमारा आज का बजट रहने वाला है। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक से एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश बजट। तो जैसा आपको पता हो कि देश की जीडीपी, जो जीडीपी हमारी है, उसमें उत्तर प्रदेश का अकेले 8% का योगदान है। कितने? 8% का योगदान है। और 2021-22 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई थी। और यह देश की जो विकास दर है, इससे भी अधिक थी, 16.8% वृद्धि दर। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की जीएसडीपी की जो वृद्धि है कितने है, वो 19% अनुमानित की गई है कि 19% जो है इसकी वृद्धि होगी 2023-24 में। आगे देखिए, वर्ष 2017 के पूर्व राज्य की बेरोजगारी दर कितनी है, तो 14.4% थी। कितनी थी? 14.4% थी। और वर्तमान में यह कितनी घटकर कितनी हो गई है? 4.2% हो गई है। 4.2% हो गई है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है टॉपिक का, ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ऊपर वाला भी आपके लिए टॉपिक जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, लखनऊ में फरवरी 2023 में, कब? फरवरी 2023 में मध्य उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिति, कौन सी है? उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिति का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? लखनऊ में आयोजन किया गया था। और इस समिट में 33.50 लाख करोड़ रुपए, कितने? 33.50 लाख करोड़ रुपए के लिए 19,000 से अधिक समझौतों पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। और अधिकांश समझौते किस पे थे? तो नवीकरणीय ऊर्जा पर थे 16% लगभग, इलेक्ट्रॉनिक पे थे 12% लगभग, औद्योगिक पार्क वो लगभग 11%, और शिक्षा पे 9%, और लॉजिस्टिक पर 9% पर हस्ताक्षर किए गए। इतने बंटवारा हुआ था, मतलब इतने अलग अलग बांटे गए हैं ये। आगे देखिए, अगला पॉइंट भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? G20 देशों के समूह में होने वाली बैठकों में 11 बैठकें, कितनी? 11 बैठकें उत्तर प्रदेश में अकेले हुई हैं, जिसमें से 4 शहरों, कितने? 4 शहरों, यहाँ पे होगा रॉ की जगह, 4 शहरों। कौन कौन से 4 शहर हैं? तो वो है लखनऊ, आगरा, और क्या आपका वाराणसी, ग्रेटर नोएडा। ये 4 आपके शहर हैं, ये आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। कौन कौन से आपके हैं? तो लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, इन 4 शहरों में उत्तर प्रदेश में जो G20 समिट हुई थी, उनका आयोजन किया गया था। आगे देखिए, PFMS पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को गन्ना से हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में और चीनी उत्पादन में और एथेनॉल की आपूर्ति में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। आगे देखिए, कृषि निवेशों पर किसानों को दिए अनुदान जो डीबीटी के माध्यम से भी भुगतान करने वाला देश में प्रथम जो राज्य है उत्तर प्रदेश है। और अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ऊपर वाला भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये 4 पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, किसानों के लिए बजट में क्या लाया गया है, तो गन्ना उत्पादकता में क्या है? 1,0875 टन, 1,0875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि से किसानों की आय में औसतन 3,995 प्रति कुंटल की दर से 34,665 प्रति हेक्टेयर की वृद्धि देखने को मिली है। और रबी विपणन वर्षा में भी गेहूं की एमएसपी 2,015 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित की गई है। आगे देखिए, महिला एवं बाल विकास में, तो महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, कितनी? 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत क्या किया गया है, तो इसमें जी क्या है, इसके तहत प्रति लाभार्थी को कितने? 15,000 रुपए दिए गए। और वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 1,050 करोड़ आवंटित किए गए महिला बाल विकास के लिए। और मुख्यमंत्री
सामूहिक विवाह योजना, इसके लिए भी 600 करोड़ व्यवस्था की गई है कि 600 करोड़ जो रुपए हैं ये सामूहिक विवाह के लिए खर्च किए गए। किसके लिए? सामूहिक विवाह के लिए खर्च किए जाएंगे। तो इसमें से आपको क्या याद रखना है? तो पहला 3 पीएससी भंडारी का गठन किया गया, ये आपके लिए याद रखना है। और सुमंगला योजना, ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दो आपके लिए पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। युवा वर्ग के लिए क्या किया है? तो ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप स्थापना हेतु एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। और स्वामी दया विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत, किसके, ये पॉइंट आपको रखना है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। रोजगार संबंधी में देखिएगा तो रोजगार में क्या आपको बताया गया है कि मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 2022-23 में 26.29 लाख मानव दिवस सृजित कर देश में प्रथम स्थान बनाया है इन्होंने, उत्तर प्रदेश यानी। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1.7 लाख स्वयं से सहायता समूह का गठन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पुराला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए वित्तीय वर्ष 23-24 में वस्त्रोद्योग क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 31,000 युवाओं के प्रशिक्षण का लक्ष्य भी रखा गया है। और उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश एवं 20,000 रोजगार, ठीक है, रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। और क्या, और ये आगे देखिए सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा में तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत देश में सर्वाधिक पथ विक्रेता, कौन से पथ विक्रेता को 1,190.4 करोड़ रुपए जो ऋण है ये वितरित किया गया है। स्वनिधि योजना में क्या है? ऋण वितरित किया जाता है, तो ऋण वितरित किया गया। और ये उत्तर प्रदेश में देश का प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है ऋण देने के मामले की। सबसे ज्यादा ऋण किसने दिया है इस योजना के तहत? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत तो उत्तर प्रदेश ने दिया है, यूपी ने हमारा दिया है। और वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7,248 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने? 7,248 करोड़ आवंटित किए किसके लिए? वृद्धावस्था के लिए और किसान पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना और किसान पेंशन योजना, ये दोनों के लिए। आगे देखिए श्रमिक कल्याण के लिए क्या किया गया है? तो श्रमिक कल्याण के लिए नया सवेरा योजना के माध्यम से 30,287 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। और असंगठित क्षेत्रों के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत क्रमशः 100 करोड़ रुपए और 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आगे देखिए अवस्थापना, तो अवस्थापना में मेरठ से प्रयागराज तक क्या किया गया है? तो लगभग 594 किलोमीटर, कितनी? 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य प्रगति पर, लागत लगभग 36,230 करोड़ रुपए। तो क्या है इसमें कि मेरठ से प्रयागराज तक एक हाईवे बनना है, एक एक्सप्रेस वे बनना है। क्या नाम है इसका? गंगा एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे बनना है जिसकी लंबाई 394 किलोमीटर है। और इसमें जो लागत आ रही है इस बार तो 36,230 करोड़ रुपए है। आगे देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस वे, झांसी लिंक एक्सप्रेस वे जो 2023-24 के लिए और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे की नई परियोजनाओं हेतु प्रारंभिक चरण में 135 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। आगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के तहत साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना हेतु 555 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। और यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की गई है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहाँ है? एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना किसके द्वारा? औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा। देखिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना हेतु 1,655 करोड़ रुपए ये प्रस्तावित किए गए हैं। और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं हेतु 1,587 करोड़ रुपए। और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप कन्वर्जन ऑफ द रूरल सब हेल्थ सेंटर्स हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 407 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। और अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें 320 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 250 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा में बात करें तो प्रत्येक जिला में एक मेडिकल कॉलेज, क्या है, प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या रखा गया है, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की योजना के तहत 45 जनपद हैं उनमें मेडिकल कॉलेज से आच्छादित है कि अब जो बचे जनपद हैं उनमें हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। और एसपीजीआई लखनऊ में स्थापित किया गया है। इमरजेंसी मेडिसिन एवं टीनर ट्रांसप्लांट केंद्र का स्थापना ये की गई है। और लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर व एडवांस डायबिटिक्स रेटिनोपैथिक्स स्थापित किया गया है। ये लखनऊ में सब स्थापित किए गए हैं चिकित्सा योजना के तहत चिकित्सा के क्षेत्र में। आगे अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास में बात करें तो प्रदेश सरकार द्वारा यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहला इन्वेस्टर समिट वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था, ये तो आपको पता होना चाहिए। और 5 लाख रोजगार सृजन करने हेतु के उद्देश्य से एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारों का सृजन किया जा रहा है। और देश में व्यवसाय सुगमता रैंकिंग, ठीक है, रैंकिंग में 12वें स्थान का सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। आगे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन, इसमें देखिए तो नवीन एमएसआई, ठीक है, एमएसएमई नीति 2012 के में जो 2012 में हुई थी, इसमें रोजगार सृजन में 15% वार्षिक वृद्धि प्रस्तावित की गई है। और पहली बार एमएसएमई निकायों को 4 करोड़ रुपए तक की पूंजी उत्पादन की व्यवस्था की गई है। और राज्य में ओडीओपी एवं हस्तलिपि उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु यूनिटी मॉल की भी स्थापना की जानी है, ये प्रस्तावित है। और देखिए सड़क एवं सेतु के लिए तो वर्तमान सरकार ने अब तक कार्यकाल में कितना किया गया, तो 21,696 किलोमीटर ग्रामीण मार्गों का निर्माण किया है। ठीक है, मार्गों का निर्माण किया है। और देखिए सड़क एवं सेतु के निर्माण हेतु 21,169.62 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। सिंचाई एवं जल संसाधन देख लेते हैं, तो इसमें क्या किया सरकार ने, क्या प्रस्तावित है बजट में, तो उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कितना है, 240.93 लाख हेक्टेयर है। कितना है, 240.93 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 188.40 पर ये भूमि है, इस पर क्या है, कृषि की जाती है, ये कृषि की जाती है। आगे कृषि योग्य भूमि की बात करें तो 165.42 लाख हेक्टेयर है। और मुख्य सिंचाई परियोजना हेतु क्या किया गया है, 5,332.5 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित है। और मध्य सिंचाई परियोजना हेतु 2,220.20 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। और लघु सिंचाई परियोजना हेतु 3,400 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। आगे नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, इसके तहत क्या किया, इसमें तहत जल जीवन मिशन में 2022-23 हेतु 19,500 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे। 2023-24 हेतु 350 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। और वर्ष 2023-24 तक प्रदेश के समस्त 2.26 करोड़ घरों में शुद्ध एवं सतत पेयजल उपलब्ध कराने का ये लक्ष्य रखा गया है। क्या रखा गया है कि 2023-24 तक सभी घरों में शुद्ध एवं सतत जल पेयजल उपलब्ध होगा। नागरिक उड्डयन में बात करें तो प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। वर्तमान में कितने, 3 अंतर्राष्ट्रीय, इसमें और जेवर अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। 2 नए जो बनने हैं अंतर्राष्ट्रीय नए बनने हैं। और वर्तमान में प्रदेश में कुल 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, कुल 9 हैं, ये आपको याद रखना है। 2 इसमें से अंतर्राष्ट्रीय बन रहे हैं और 3 अंतर्राष्ट्रीय भी हैं हमारे पास। आगे देखिए ऊर्जा निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए भी क्या किया गया है, तो 2022-23 में विद्युत बिल में 50% की छूट की गई है। और 2023-24 में
100% तक की छूट जो बजट में 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सौभाग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए तक की और 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन की सुविधा दी गई है। और बुंदेलखंड में प्रस्तावित की जाने वाली सौर ऊर्जा परियोजना के से विद्युत निकासी हेतु केंद्र सरकार द्वारा तथा जर्मनी की संस्था KIW की सहायता से क्या किया गया है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सेकंड परियोजना के तहत पारेषण तंत्र का निर्माण हेतु 1554 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। आगे देखिए, परियोजना को 3 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। कितने? परियोजना को 3 वर्ष में पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है। और उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 312 कितने 317 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। आगे देखिए, सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें क्या है, तो 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 6,000 मेगावाट क्षमता की सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना की जानी है और 1400 मेगावाट सोलर पार्कों की से ठीक है, कितने 1400 सोलर पार्कों से 6,000 मेगावाट क्षमता की सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना की जानी है और 2,000 मेगावाट क्षमता की PM कुसुम के तहत। और उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है और यह नीति आगामी 5 वर्षों तक प्रभावी में रहेगी, मतलब अगले 5 वर्षों तक ये चलती रहेगी। आगे देखिए, आवास एवं शहरी नियोजन, इसके बारे में बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में कानपुर मेट्रो, जो कानपुर मेट्रो है, इसके लिए 585 करोड़ रुपए ये बजट में रखे गए हैं। कितने? 585 करोड़ रुपए कानपुर मेट्रो के लिए बजट में रखे गए। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के तहत 465 ठीक है 465 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल क्या होगा, रीजनल टैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1306 करोड़ रुपए इसका प्रावधान किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूवन मिशन हेतु 27.4 लाख ठीक है 27.49 करोड़ रुपए ये प्रस्तावित किए गए। आगे, सुदूर ग्रामों में विकास खंडों में कस्बों को जोड़ने हेतु, मतलब ग्राम और कस्बों को जोड़ने हेतु क्या किया गया है, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस वे की ये किया गया है। आगे देखिए, पंचायती राज में, तो पंचायती राज में क्या है, स्वच्छ भारत मिशन हेतु ग्रामीण यानी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु 2023-24 में 2,288 करोड़ रुपए इसकी व्यवस्था की गई है और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज मिशन या स्वराज अभियान योजना हेतु 622 करोड़ रुपए ये प्रस्तावित किए गए हैं। आगे देखिए, कृषि में, तो कृषि में द मिलियन फार्मर्स स्कूल की स्थापना की गई है और कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीकी से प्रशिक्षित करने हेतु एक नवोन्मेषी कार्यक्रम का आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया है और 2023-24 में 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन प्रस्तावित किया गया है। आगे नगर विकास की बात करें तो नगर विकास में कुंभ मेला 2025 हेतु ठीक है कुंभ मेला 2025 हेतु 2022-23 में प्रावधान्वित 621.5 करोड़ 55 करोड़ रुपए के सापेक्ष आगामी बजट में 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और अमृत 2.0 के तहत पेयजल, सीवरेज और वाटर बॉडीज हेतु 2022-23 में 2,000 करोड़ रुपए और 2022-23-24 में 5,616 करोड़ रुपए यानी लगभग 180% की वृद्धि की गई है। ये प्रस्तावित है कितने, 5,616 करोड़ रुपए और 22 में कितने थे, 22-23 में, तो ये थे 2,000 करोड़ रुपए। आकांक्षी नगर योजना हेतु 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। आगे देखिए, ग्राम्य विकास के लिए क्या किया गया है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण हेतु 9,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 5,966 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण हेतु है इनके लिए 1,203 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984.54 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस योजना हेतु
753.790 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश है मिलेटस पुनरुद्धार कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु 55.60 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु 631.93 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। और नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग गो आधारित प्राकृतिक खेती जो है और गंगा नदी से जुड़े 26 जनपद इसमें शामिल किए गए और योजना हेतु एक 113.52 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। क्या किया गया? नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग जो गो आधारित है, गाय आधारित यानी, और इससे गंगा नदी से जुड़े 26 जनपद शामिल किए गए और इस योजना हेतु क्या किया गया है? तो 113.52 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। आगे देखिए गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, तो इसके लिए राज्य का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग लगभग 46 लाख गन्ना आपूर्ति किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है। यह पता होना चाहिए कि एक बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान है और चीनी उत्पादन लगभग 105 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। और समय से गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने हेतु 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया है। और कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान की बात करें तो राज्य के 4 कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना का प्रारंभ किया गया है। देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और यदि इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे ऐप एग्जाम वेब पर आना है, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हमारे ऐप का नाम है एग्जाम वेब। इसके अलावा आपको इसकी लिंक हमारे ऐप की ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप ऐप जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और इसकी पीडीएफ भी पा लीजिए। तो क्या है, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। दुग्ध विकास, इसके लिए क्या किया गया है? तो भारत विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है और भारत विश्व में पूरा है दूध उत्पादन करने वाला। नंद बाबा दुग्ध मिशन के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 61.21 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। आगे देखिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए, तो उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत 2022 के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। और सहारनपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी की स्थापना की गई है। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग में देखते हैं क्या होगा, क्या किया गया है? तो कृषि के क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला हथकरघा उद्योग है और इससे एक विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। ये वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने हेतु राज्य में आधिकारिक रोजगार सृजन हेतु उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल होगा यहाँ पे टेक्सटाइल एक गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के तहत जलकारी बाई कोटी हथकरघा एवं पावर लूम विकास योजना हेतु लगभग 18 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। आगे आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें क्या किया गया है? तो टेबलेट और स्मार्टफोन वितरण हेतु इस योजना जो वितरण है, जो टेबलेट और स्मार्टफोन योजना जो वितरण की जा रहा है वर्तमान में, इसका विस्तार करते हुए एक लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 5 वर्षों में 2 करोड़ टेबलेट स्मार्टफोन वितरण करने का लक्ष्य रखा गया और इस योजना हेतु क्या किया गया? 3600 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के क्रियान्वयन हेतु 401 करोड़ रुपए प्रस्तावित करने का लक्ष्य रखा गया है, इसकी व्यवस्था की गई है। और नई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 के में इसके अनुमान में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश रखा गया है और 50,000 प्रत्यक्ष एवं 1 लाख 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है इस नीति के तहत। आगे देखिए बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या किया गया है? तो इसमें ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन कायाकल्प, इसके तहत क्या किया गया? तो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना विकास एवं स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करने हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और केंद्र सरकार की सहायता से पीएम श्री, कौन से? पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर ट्रांजिशनिंग इंडिया नामक नई योजना के क्रियान्वयन हेतु 510 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर नई योजना डिजिटल लाइब्रेरी
की स्थापना 300 करोड़ रुपए में की गई है और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 500 करोड़। आगे देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो 2022 में उत्तर प्रदेश में 24.87 करोड़ रुपए से अधिक पर्यटक आए थे, जिससे हमारा काफी ज्यादा इकोनॉमी अच्छी हुई थी, बूस्ट हुई थी, पैसा आया था। तो ये आपको याद रखना कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसमें आगे देखिए, स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अंतर्गत गोरखपुर, देवीपाटन और डुमरियागंज का पर्यटन का विकास किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वातावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.3% है और वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश बजट की बात करें तो अनदेखी थोड़ा बहुत और बजट का जो रह गया है, तो बजट का आकार कितना है, 6,70,242 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना है, 6,70,242 करोड़ रुपए। ठीक है, ये हुआ ही। आगे देखिए, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6,90,242.43 करोड़ रुपए, ठीक है, रुपए जो बजट प्रस्तुत किया है, जो अब तक सबसे बड़ा और योगी सरकार का 7वां बजट है। तो याद रखना कितना, कौन सा बजट है, 7वां बजट है हमारा ये। और कुल प्राप्तियां कितनी है, इसकी प्रतियां कितनी है, तो ये है 6,83,292.74 करोड़ रुपए अनुमानित है। राजस्व प्राप्ति इसमें हुई थी तो 5,70,08,65.66 करोड़ रुपए। आगे देखिए, पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हुई, तो 1,12,427.08 करोड़ रुपए। कुल व्यय की बात करें तो ये हुआ था 6,90,02,42.43 करोड़ रुपए व्यय हुआ है। राजस्व व्यय कितना हुआ है, तो 5,02,365 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, व्यय हुआ है। व्यक्तिगत व्यय तो 1,27,888 करोड़ रुपए ये खर्च हुए। राजस्व बचत कितनी है, तो 68,511 करोड़ रुपए बजट जो है ये बचत हुई है। राजकोषीय घाटा कितना हुआ है, तो 84,883.16 करोड़ रुपए की अनुमानित घाटा है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48% है और पिछले वित्तीय वर्ष में यह कितना था, तो यह 3.96% था। आगे देखिए, वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 171 रही थी, जबकि 2023 में 90.08% रही थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसके लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो बस आपको एक काम करना है, क्या करना है, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, नाम हमारा है एग्जाम वेब। आपको जाना है प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करना है, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाइए, ऐप डाउनलोड कर लिए और यहाँ से आपको वहां पे आपको क्या मिलेगा, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और लास्ट का हमारा पॉइंट क्या था, बस 2017 में पूर्व बेरोजगारी दर कितनी थी, तो ये थी 14.4% थी, जो अब घटकर कितनी रह गई है, 4.2% ये घटकर रह गई है। तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।